7 भाइयों की एक बहन। हेलो दोस्तों, ट्यून्स बाय नूतन में आपका स्वागत है। बहुत साल पहले की बात है। मंगलपुर गांव में 7 भाई अपनी इकलौती बहन जिया के साथ रहते थे। जिया अपने 7 भाइयों से बहुत प्यार करती थी। वह बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। जिया के भाई जब खेतों में काम करने जाते थे तो जिया अपने 7 भाइयों के लिए प्यार से खाना बनाती थी। सभी भाई बहन प्यार से रहते थे। जिया का छोटा भाई राजू जो कि एक आंख से अंधा था, वो जिया पर अपनी जान छिड़कता था। जिया भी अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती थी। एक दिन 7 भाई खेत में काम पर जाने लगे तो बड़े भाई ने जिया से कहा, जिया, आज तुम चौलाई की साग बनाना। मुझे साग खाने का बड़ा मन कर रहा है। जी भैया। भाइयों के जाने के बाद जिया अकेली जंगल जाकर चौलाई की साग तोड़कर लाती है और उसे अच्छे से धोकर बनाने के लिए काटने लगती है। साग बनाते समय चाकू की धार तेज होने के कारण जिया की उंगली कट जाती है और उसमें से बहुत सारा खून निकल जाता है और कुछ खून की बूंदें साग में गिर जाती है। फिर जिया ने सोचा कि भाइयों के खेत से आने का समय हो गया है, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि इतना समय मेरे पास नहीं है कि मैं दूसरी बार दोबारा जंगल जाकर साग ला सकूं। इसीलिए उसने वही खून वाला साग बना दिया। जब उसके 7 भाई शाम को खेत से वापस घर आते हैं तो जिया बड़े प्यार से 7 भाइयों के लिए खाना परोसती है। सभी भाई एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं और खाने की जमकर तारीफ करते हैं, क्योंकि खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। बड़े भाई ने जिया से कहा, जिया, आज तो खाने में अलग ही स्वाद है। मैंने तो तुम्हारे हाथ के बने साग पहले भी खाए हैं, पर जो स्वाद आज के खाने में है वो पहले कभी नहीं आया। बताओ ना, तुमने ये साग कैसे बनाया और इसमें क्या क्या मिलाया है जो इतना स्वादिष्ट बना है? जिया पहले तो डर जाती है, फिर कुछ सोचकर कहती है, कुछ नहीं भैया, जैसे रोज बनाती थी वैसे ही बनाया है। फिर अगली सुबह जब 7 भाई खेत पर जाने लगते हैं तो दोबारा दूसरा भाई कहता है, जिया, कल वाला साग सचमुच बहुत ही अच्छा था। उसका स्वाद बहुत ही अलग था। मेरे जहन से तो उसका स्वाद ही नहीं उतर रहा। क्या तुम आज फिर से हम सब के लिए वो साग बना दोगी? हाँ भैया, क्यों नहीं। जिया फिर से जंगल जाकर साग तोड़कर लाती है और अपने भाइयों के लिए वो साग बनाती है, परंतु भाइयों को खाने में पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं आता। फिर भाइयों ने कहा, बहन, सच सच बताओ, तुमने उस दिन साग में क्या मिलाया था? वो स्वाद तो बिल्कुल अलग था। अब वाले खाने में तो वो स्वाद ही नहीं आ रहा। जिया डर डर कर अपने भाई को अपनी उंगली कटने की घटना बताती है। सच्चाई का पता चलने पर बड़ा भाई, जो बहुत ही लालची था, उसने अपने सभी भाइयों को कहा, जब जिया का खून इतना स्वादिष्ट है तो सोचो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सभी भाई आपस में चर्चा करने लगते हैं। छोटा भाई राजू यह सब देखकर बहुत उदास हो जाता है, लेकिन बाकी सभी निर्दयी भाई बहन का मांस खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूर खड़ी जिया यह सब सुन लेती है। यह सब सुनकर जिया को यकीन ही नहीं होता कि उनके अपने भाई उनका मांस खाने के लिए उन्हें मारना चाहते हैं। जिया बहुत रोने लगती है, फिर कुछ देर बाद अपने आप को संभाल लेती है। अगले दिन सभी भाई जब अपने अपने काम पर जाने लगते हैं तो वो सभी जिया से कहते हैं कि तुम भी चलो आज हमारे साथ। जिया चल पड़ती है। सभी भाई जिया को उसी घने जंगल में ले जाते हैं जहाँ पर उन्होंने उसे मारने का इंतजाम किया था। पहले से ही उन्होंने वहाँ एक मचान बना रखा था। मचान पर पहुंचकर बड़े भाई ने जिया को कहा, बहन,
तुम इस मचान पर बैठ जाओ, इस मचान पर तुम सुरक्षित रहोगी और तुम्हें कोई जंगली जानवर नहीं मारेगा। यह बोलकर सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बैठाकर अपने धनुष लेकर चले जाते हैं। जिया को आभास हो गया था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन फिर भी वो खुशी खुशी मचान पर बैठ जाती है। वो चाहती थी कि उनके भाइयों की सभी इच्छा पूरी हो और उसके सातों भाई हमेशा खुश रहें। सभी भाई मचान से कुछ दूर स्थित एक टीले पर पहुँचे। सबसे पहले बड़ा भाई टीले पर जाकर अपने धनुष से अपनी बहन को मारने के लिए निशाना लगाता है, लेकिन तीर बहन को नहीं लगकर नीचे गिर जाती है। यह देखकर जिया कहती है, भैया जान से मारना ही है तो तीर सीधे सीधे मेरी छाती में मार दो, इधर उधर तीर मत चलाओ। सभी भाइयों ने बारी बारी से तीर चलाया, लेकिन किसी का भी तीर बहन को नहीं लगता है। जब सबसे छोटे भाई राजू की बारी आती है, वह तीर चलाने से मना कर देता है। जिया भी जानती थी कि उसका छोटा भाई उसे कभी नहीं मारेगा, क्योंकि वो जिया से बहुत प्यार करता था। लेकिन बड़े भाई ने कहा कि यदि तुम तीर नहीं चलाओगे तो बहन के साथ साथ तुझे भी मार कर खा जाएंगे। सभी भाइयों के दबाव और अपनी मौत के डर से छोटे भाई ने तीर गलत दिशा में चलाई। हर बार की तरह इस बार भी तीर जिया को नहीं लगती है। तभी जिया कहती है, भैया जान से मारना ही है तो तीर सीधे सीधे मेरी छाती में मारो, इधर उधर क्यों मारते हो। इतना कहते ही छोटे भाई का तीर बहन के सीधे कलेजे में जा लगता है और जिया की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई और उसी क्षण उसकी मौत हो गई। उसकी आत्मा उसी जंगल में भटकने लगी, यह देखने के लिए कि उसके सभी भाई कितने उतावले हैं उसका मांस खाने के लिए। बहन की मौत के बाद सभी भाई उसके शरीर के पास जाते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़े में काटने लगते हैं। छोटा भाई यह सब नहीं देख पाता और वह दूर जाकर फूट फूट कर रोने लगता है। बड़ा भाई यह देखकर छोटे भाई को कहता है, तुम जाओ जंगल जाकर लकड़ियां चुनकर ले आओ, बहन के मांस को पकाना है। छोटा भाई उदास मन से जंगल जाकर लकड़ियां चुनता है और उसने ढेर सारी लकड़ियां जमा कर ली। बड़े भाई ने उसे लकड़ी लाने के लिए जो रस्सी दी थी वो बहुत छोटी थी। वह रस्सी इन लकड़ियों को बांध नहीं रही थी। देर होने के डर से छोटा भाई उदास होकर जंगल में रोने लगा। तभी वहाँ से एक नागिन गुजर रही थी। छोटे भाई को रोता देख नागिन पूछती है, तुम क्यों रो रहे हो। तब छोटा भाई कहता है, मेरे सभी भाइयों ने मिलकर मेरी बहन को मार दिया और अब उसका मांस पकाने के लिए जंगल से लकड़ी लाने को कहा है मुझे। यदि मैं समय पर नहीं पहुंचूंगा तो वो सब मुझे भी मार देंगे और मेरा पकाकर मांस खा जाएंगे। यह सब सुनकर नागिन ने कहा, तुम मत रो, मैं इन लकड़ियों में रस्सी के जैसे बंध जाती हूँ और तुम जैसे ही वहाँ लकड़ी रखोगे मैं वहाँ से चुपके से निकल जाऊंगी। राजू ने ऐसा ही किया। सभी भाई यह देखकर चकित रह गए कि कैसे उनका छोटा भाई छोटी सी रस्सी होने के बावजूद इतनी सारी लकड़ियां ले आया। इसके बाद वे लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़े में 7 छेद करके भेजते हैं। छोटा भाई पानी लेने के लिए एक कुएं के पास गया और घड़े में पानी भरने लगा, परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी बहकर निकल जाता। तब छोटा भाई फिर वहीं बैठकर सोचकर रोने लगा कि बिना पानी के वापस गया तो सभी भाई उसे मारकर उसका भी मांस पकाकर खा जाएंगे। यह सारी घटना कुएं के मेढक, केकड़े और मछली देख रहे थे। मछली ने छोटे भाई से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो। तभी राजू ने मछली को अपने भाइयों के द्वारा हुए अत्याचार की कहानी बता देता है और कहता है, मैं अपनी बहन के शरीर के मांस को कैसे खा सकता हूँ और यदि नहीं खाया तो सभी भाई मेरा मांस खा जाएंगे। तब मेढक कहता, परेशान मत हो, हम सब मेढक घड़े के छेद में चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा ने कहा, तुम हमें भी साथ ले चलो। जब तुम्हारे भाई तुम्हारी बहन के मांस को खाएंगे
तब तुम मछली को खाना, और जब वो हड्डियों को खाएंगे तो तुम केकड़े को खाना। इससे सभी भाइयों को शक नहीं होगा। फिर छोटे भाई ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे मेढक, मछली और केकड़े ने उससे कहा। रात को जब बहन का पका हुआ मांस खाने के लिए परोसा गया तो राजू ने सभी भाइयों से छिपकर अपने हिस्से का मांस एक गड्ढे में डालकर उसे मिट्टी से भर देता है। जब सभी भाइयों ने बहन का मांस खाया तो राजू ने मछली खाई, और जब भाइयों ने बहन की हड्डियों को खाया तब राजू ने केकड़े को खाया। इस तरह बड़े भाइयों को शक भी नहीं हुआ कि राजू ने बहन का मांस नहीं खाया। कुछ समय बाद जहां बहन के मांस को गाड़ा गया था वहां पर बांस का बसेरा उग गया था। इस घटना के कई वर्ष बाद एक जोगी उस जंगल में उसी बसेड़ी के पास से गुजर रहा था। उस बांस के बसेड़ी में इतने सुंदर सुंदर बांस के पेड़ को देखकर वह सोचने लगा कि यदि इस बांस से गिटार बनाया जाए तो कितना सुरीला धुन निकलेगा। इतना सोचकर जोगी बांस काटने लगता है। तभी उस बांस से आवाज आती है, मत काट रे जोगी इस बांस को, ये तो मेरे भैया ने लगाया है। इतना सुनकर भी जोगी उस बांस का एक टुकड़ा काट लेता है, यह सोचकर कि बांस की आवाज यदि इतनी सुंदर है तो इससे बजने वाली धुन तो और भी सुरीली निकलेगी। फिर उस जोगी ने उस बांस के टुकड़े से एक बहुत ही सुंदर गिटार बनाया। गिटार से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहां उसको बजाता उसकी धुन सुनकर लोग मनमोहित हो जाते थे। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़ी भाई के घर पहुंच गया और जोगी जोर जोर से गिटार बजाने लगा, लेकिन गिटार की आवाज बहुत कर्कश हो जाती है और गिटार से नई आवाज आने लगती है। ना बाज रे जोगी ना बाज, ये तो मेरे दुश्मन का घर है। बार बार यही धुन निकलने पर बड़े भाई ने जोगी को पीट पीट कर अपने घर से भगा देता है। फिर जोगी छोटे भाई के घर पहुंचा। छोटे भाई के घर पर पहुंचते ही गिटार अपने आप बजने लगता है। जोर जोर से बाज रे जोगी, जोर जोर से बाज, ये तो है मेरे छोटे भैया का घर। इतनी मीठी आवाज सुनकर छोटे भाई को अपनी बहन की याद आ गई और उसने उस जोगी से मुंह मांगी कीमत देकर गिटार खरीद ली। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजू खेत पर गया। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसका घर बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ था और घर में खाने पीने के लजीज पकवान बने थे। यह देखकर उसे बहुत हैरानी हुई, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यही घटना रोज देखने को मिलने लगी। अब छोटे भाई को जानने की इच्छा हुई कि यह सब कैसे हो रहा है। उसके पीठ पीछे घर में कौन आता है। एक दिन छोटा भाई सच्चाई का पता लगाने के लिए घर में ही छिप जाता है। कुछ समय के इंतजार के बाद देखता है कि गिटार से उसकी बहन बाहर निकलती है और घर का सारा काम करके उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर फिर से वापस उसी गिटार में समा जाती है। यह देखकर राजू की आंखें खुली की खुली रह गई। अगले दिन फिर राजू चटाई के पीछे छुपकर देखने लगता है। कुछ देर बाद जिया फिर से उस गिटार से बाहर निकलती है और घर का सारा काम काज करने लगती है। और जैसे ही वो गिटार के अंदर जाने लगती है, राजू उसे पकड़ लेता है और तुरंत गिटार को जला देता है। गिटार जलते ही जिया हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और दोनों भाई बहन हंसी खुशी से अपना जीवन जीने लगते हैं। तो दोस्तों, यदि यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।